Morning students, today we will continue our chapter first in civics, variety and the depth of diversity. In our earlier video, I had you explain what is diversity, diversity effect of human life. Today we will continue our topic factors of influencing the diversity in India. Geographical and historical factors influence the diversity of a region. In fact, the geography of a place has an important bearing on the history of a place. जो हमारा भौगोलिक और या ऐतिहासिक फैक्टर्स हैं वो भी हमारी डाइवर्सिटी एरिया को इफेक्ट करते हैं। वास्तव में जो ये ज्योग्राफी है एक ऐसा प्लेस है या भौगोलिक प्लेस एक ऐसा प्लेस है जो हमारे इतिहास को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन योर एटलस, you can see that it has different physical features, mountains, valleys, plains, deserts, rivers and forest. आप एटलस में इंडिया को देखिए, इंडिया का मैप देखिए तो आप ये देखेंगे वहाँ का डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं। इंडिया की माउंटेन्स हैं, कहीं पर वैलीज हैं, प्लेन्स, डेजर्ट्स, rivers and forests हैं। All these formed a natural boundary separating out our country from other neighboring countries. It has shaped the art, customs and way of living of the people of India. ये सभी जो हमारी नेचुरल बाउंड्रीज हैं ये सभी हमारे कंट्री को या जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सभी को सेपरेट बाउंड्री, एक प्राकृतिक सेपरेट या अलग बाउंड्री देते हैं। हाउएवर ईच स्टेट ऑफ आवर कंट्री, जबकि जो हमारा हर एक स्टेट है वो एक डिस्टिंक्टिव कल्चर और लैंग्वेज और आर्ट एंड क्राफ्ट और फूड जो कि हम खाते हैं ये सभी हमारे कंट्री में डाइवर्स हैं या भिन्न भिन्न हैं और ये सभी हमारे कल्चर को भी एक यूनिक बनाते हैं या हमारे अलग अनोखा एक कल्चर देते हैं। दस ईच रीजन, इस तरह से हर एक रीजन डेवलप करता है अपनी अलग हिस्ट्री और हम उनसे अनटच्ड हैं बाय आउटसाइड इन्फ्लुएंस। जो हमारे बाहर के जो प्रभाव हैं उससे हम अनटच्ड रह जाते हैं, अछूते रह जाते हैं। और इसी तरह से जो डिफरेंट लैंग्वेज है उससे भी हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। और आर्ट एंड लिटरेचर भी जो हमारे यहाँ पर एक्सपीरियंस को बेस्ड है। पीपल हैड इन द एरियाज दे लिव्ड इन, देयर फूड हैबिट्स वर डिटरमाइंड बाय द क्रॉप एंड स्पाइसेस दे ग्रो। इवन देयर ऑक्यूपेशन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। यहाँ तक कि हमारे ऑक्यूपेशन भी जो हमारा जो उद्योग धंधा है वो भी बहुत अधिक इन्फ्लुएंस होता है। if people lived near the area, अगर लोग सी या एरिया के निकट रहें तो वो लोग took to fishing। पीपल जो कि रिवर नदियों के किनारे रहते हैं उनको इजीली वो कल्टीवेशन कर लेते हैं। हिली एरिया पे टेनेंट्स took to rear a cattle of as a viable source of livelihood। हमको अपने कैटल्स या मवेशी को पाल कर भी अपनी लिवलीहुड या अपनी जीविका का साधन बनाते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एंड ब्रिंग आउट द डाइवर्सिटी इन एन एरिया, लेट अस लुक एट हाउ लाइफ एग्जिस्टेड इन टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। इस तरह से हम देखेंगे जो हमारा ये डायमेट्रिकल पार्ट है अपोजिट है कंट्री के जम्मू एंड कश्मीर एंड तमिलनाडु में। और इससे एक्सट्रीम नॉर्थ में साउथर्न पार्ट में भी जहाँ पर हमारी जलवायु बिल्कुल डिफरेंट है। टुडे however due to the development in the means of transport and communication, this vast global world has become a global village, or there is a greater interchange and intermixing of thought and ideas which has resulted in the development of a composite
कल्चर। इस तरह से आज हम देखते हैं जो डिफरेंट डेवलपमेंट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के या कम्युनिकेशन के, उसने भी हमारे यहाँ पर एक ग्लोबल विलेज उसको बना दिया है। और इस तरह से हम अपने जो कम्युनिकेशन या से हमने संचार के साधन के द्वारा या कम्युनिकेशन द्वारा अपने आप को अधिक अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन इंडिया। निखिल एक्सक्लेम इज इन इट great that no other country has such a plethora or physical features, climate, flora and fauna, natural resources, etc. ईशान says to Nikhil, ईशान ने कहा, yes, India indeed has to its credit such distinct vastness and variety. Do you remember when we went to the Andaman and Nicobar Island? We found tribal living somewhat a primitive life close to nature. आपको याद है जब हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गए थे तो हमने पाया था वहाँ पर बिल्कुल नेचर या प्रकृति के नज़दीक ट्राइबल या जो जनजातियां हैं वो रहती हैं। निखिल ने उत्तर दिया, यस एट द सेम, हाँ हमने वहाँ पर पाया था, जस्ट लाइक कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, लिविंग आ सिविलाइज्ड लाइफ, वहाँ पर भी लोग सभ्य जीवन जीते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनकी रूरल लाइफ है पंजाब, राजस्थान और दूसरे प्लेसेस में, मैनी काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत सारी ऐसी डाइवर्सिटी या विभिन्नता की काइंड है जो रीजनल है। कल्चर डाइवर्सिटी और भारत में रहती है। इनफैक्ट डाइवर्सिटी एज वैरायटी एंड स्पाइस ऑफ आवर लाइफ। द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। और लैंग्वेज में किस तरह से डाइवर्सिटी है, हम यहाँ पर देयर आर एज मैनी एज 179 लिविंग लैंग्वेजेस एंड 1600 dialects used in different parts of the country. The languages spoken in India can broadly be classified into two groups on the basis of their origin. The languages spoken in the southern part of India belong to the Dravidian group. जो साउदर्न पार्ट में जो द्रविडियन ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वेयर एज द लैंग्वेज स्पोकन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री संस्कृत एंड बिलोंग भारपी ग्रुप, जो कि भारपी ग्रुप को बिलोंग करता है। इस तरह से हम देखते हैं जो इंडियन लैंग्वेज है इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, असामी, बंगाली, भादो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, तेलुगु, इस उर्दू आर द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से हमने देखा ये सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस हैं, मेंशन्ड है। और इंग्लिश इज़ यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, इंग्लिश को हम ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, हर एक स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है।